नमस्कार साथियों। खतरनाक हीट वेव में सेहत का कैसे रखें ख्याल, आज हम इस पर चर्चा करेंगे जो कि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्मी में क्यों बढ़ता है देश में ज़्यादातर मैदानी इलाकों में इस समय लू और प्रचंड गर्मी कहर बरसा रही है। मौसम विज्ञान विभाग के माने तो अगले कुछ हफ्ते हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं को लेकर हर स्तर पर सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है। गर्मी के चलते खासकर बच्चों, बुजुर्गों, बाहर काम करने वाले और सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना कर रहे लोगों को अधिक सजग होने की ज़रूरत है। इस समय लगातार गर्म वातावरण व धूप से रहने से डिहाइड्रेशन, हीट इंजेक्शन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बीते दिनों DGHS स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा बाकायदा दिशा निर्देश जारी कर लोगों से तेज़ धूप में नहीं जाने, खासकर दोपहर के समय में सतर्कता बढ़ाने के लिए चेताया गया है। साथ ही गर्म मौसम में ढीले सूती कपड़े पहनने और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त द्रव्य लेते रहने जैसे कुछ ज़रूरी सुझाव भी दिए गए हैं। हीट एग्जॉशन से बचें। गर्मी के चलते जहां अगर थकान हो रही है तो कुछ लोग इसे सामान्य मानकर टाल देते हैं, लेकिन इस तरह की असहजता गर्मी के कारण शरीर के बिगड़े संतुलन की वजह से भी हो सकती है। इससे तापमान को नियंत्रित करने के लिए शरीर की क्षमता प्रभावित हो जाती है, जिससे हार्ट, किडनी, ब्रेन जैसे अंगों पर दबाव पड़ता है। गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने का सबसे आसान तरीका है स्वयं के स्तर पर बचाव करें और लक्षणों को गंभीर होने से पहले रोकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की माने तो हीट वेव के चलते चक्कर आने, सिरदर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरियां, बेहोशी, जी मचलाने और भ्रम जैसे समस्याएं हो सकती हैं। अगर शरीर गर्म मौसम के साथ तालमेल नहीं बना पाता है तो मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इस समय बाहर के भोजन से भी बचने की ज़रूरत है। क्या करें इमरजेंसी होने पर? अगर गर्मी के चलते चक्कर आने पर बेहोशी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो प्रभावित व्यक्ति को किसी ठंडे या छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए। कसे हुए कपड़े ढीले कर देने चाहिए। पीले कपड़े लगाने, कोल्ड पैक इस्तेमाल करने या पंखा करने जैसी उपायों से शरीर को ठंडा करना चाहिए। अगर स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स या थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। ध्यान रखें, गर्मी से डिहाइड्रेशन को रोकना ज़रूरी है। कब मिले डॉक्टर से? अगर बेहोशी, सिर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, बार-बार उल्टी हो रही है या इलेक्ट्रोलाइट्स लेने या पानी पीने में असहजता हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर यूरिन आना कम हो गया है तो बहुत अधिक कमजोरी महसूस हो रही है या पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो बिना देर किए डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। हीट वेव से सुरक्षित रहने के उपाय हैं। अगर बार बार प्यास या थकान लग रही है तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। गर्मी से बचने के लिए ठंडे स्थान पर जाएं, छांव या ठंडे स्थान पर जाएं ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर हीट स्ट्रोक के लक्षण महसूस होते हैं तो दूसरे से मदद लें। इस समय पंखे के प्रयोग को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अत्यधिक तापमान में पंखा शरीर के पसीने को सुखा देता है और उससे अधिक गर्मी महसूस होती है। अगर कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो पंखे का प्रयोग नुकसानदेह हो सकता है। हाइड्रेट रहना इस समय सबसे महत्वपूर्ण और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त तरल लेते रहें। अब ये देखिए, अगर खुले में अगर पंखा चला रहे हैं ना तो उसमें भी 40 डिग्री टेम्परेचर से तो अधिक रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हीट वेव लग सकती है, क्योंकि वो जो है एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, ऊपर से वो जो पंखे की गर्मी है वो दोनों ही इसमें असर डाल देगी। इसे रखना होगा विशेष ध्यान। बाहर काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन सामान डिलीवरी, खेती करने वाले या जो लोग ज़्यादातर धूप में रहते हैं उन्हें अपेक्षाकृत अधिक जोखिम रहता है। क्रोनिक समस्या वाले, जिन लोगों को पहले से सेहत से जुड़ी समस्या है, उन्हें तीव्र गति के प्रभाव में आने से बचना चाहिए। गर्भकाल के दौरान
मेटाबॉलिक दबाव अधिक रहता है, जिससे डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। नवजात और छोटे बच्चों के हाइड्रेशन को लेकर इन दिनों विशेष रूप से सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका शरीर तेज़ी से गर्म हो जाता है। बुजुर्ग उम्र बढ़ने के साथ तापमान के साथ तालमेल बिताने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में बुजुर्गों को गर्मी में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब यहाँ पर खान पान को लेकर इन दिनों बरतें कैसे सतर्कता है वो बता रहे हैं। तेज़ गर्मी व धूप से अगर बाहर निकल रहे हैं तो सिर को ढकें और पानी की बोतल ज़रूर रखें अपने पास। एसी से तुरंत गर्मी में या धूप में सीधे एसी में जाने से बचें। शरीर को तापमान के साथ थोड़ा तालमेल बिठाने के मौका दें। ORS हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। इस प्रकार पुदीना, मौसमी फलों सब्जियों का सेवन लाभकारी है। पुदीन हरा जैसी औषधि काफ़ी उपयोगी है। 1 गिलास पानी में कुछ बूंदें डालकर इसका प्रयोग करें। खान पान में थोड़ी सतर्कता रखें। ध्यान रखें कि भोजन सुपाच्य और सीमित मात्रा में हो। गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हमेशा ताज़ा भोजन करें। बासी भोजन मुसीबतें बढ़ा सकता है। अरहर या मूंग की दाल को गाढ़ा करने के बजाय उसे पतला रखें। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, हरी सब्जियों का प्रयोग लाभप्रद है। ध्यान रखें, रोटी पतली और चावल अच्छी तरह से पका होना चाहिए। इस समय कच्चे आम का पुदीना जैसी औषधियों का काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि ग्रीष्म में हमारी पाचन शक्ति पुदीना हरा जैसी औषधियाँ काफ़ी उपयोगी हैं। 1 गिलास पानी में कुछ बूंदें डालकर इसका प्रयोग करें। खान पान में थोड़ी सतर्कता रखें। ध्यान रखें कि भोजन सुपाच्य और सीमित मात्रा में हो। गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और हमेशा ताज़ा भोजन करें। बासी भोजन मुसीबतें बढ़ा सकता है। अरहर या मूंग की दाल को गाढ़ा करने के बजाय उसे पतला रखें। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, हरी सब्जियों का प्रयोग लाभप्रद है। ध्यान रखें, रोटी पतली और चावल अच्छी तरह से पका होना चाहिए। इस समय कच्चे आम का पन्ना, जलजीरा, नींबू पानी का प्रयोग काफ़ी लाभदायक है। फ्रिज का बहुत ठंडा पानी पीने के बजाय घड़े का पानी पीने का प्रयास करना चाहिए। गर्मी में आने के बाद फ्रिज का बहुत ठंडा पानी नुकसानदेह हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी में हीट स्ट्रोक बढ़ते तापमान में जब शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो उसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है। इसके कुछ चेतावनी संकेत हैं: गफलत या भटकाव होना, अचेत हो जाना, शरीर का तापमान अत्यधिक हो जाना, गर्म सूखी त्वचा या पसीना बंद हो जाना। ऐसी दशा में तुरंत मेडिकल सहायता लेने की ज़रूरत होती है। गर्मी की समस्या के शुरुआती लक्षण हैं: तेज़ी से पसीना आना, कमजोरी और थकान, चक्कर आना या जी मिचलाना, सिरदर्द और दिल की धड़कन बढ़ जाना। समय पर उपचार नहीं मिलने पर हीट स्ट्रोक की आशंका हो जाती है। शरीर का हीट वेव का प्रभाव: इंसान का शरीर बढ़े हुए तापमान का सामना पसीने और रक्त संचार से करता है। हालांकि बहुत अधिक तापमान होने पर यह सिस्टम फेल हो जाता है, इसलिए समस्या बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ जाती है। दरअसल शरीर का तापमान कंट्रोल करने के प्रयास में हार्ट रेट बढ़ता है और शरीर की गर्मी से राहत देने के लिए अधिक पसीना आने लगता है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, इससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और इन समस्याओं के चलते हार्ट, किडनी आदि अंगों पर दबाव पड़ता है। तेज़ गर्मी से हो सकता है स्ट्रोक। बचे धूप से निकलने से।
अत्यधिक तापमान और आदत के चलते इन दिनों हीट एक्सहेशन की आशंका रहती है। अत्यधिक पसीना निकलने से थकान महसूस होती है, जिससे चक्कर आने जैसी समस्या बनती है। ऐसे में ज़रूरी है कि दिन में 11 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। खुले में काम करने में हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके बाद शरीर का तापमान अचानक 104 से अधिक हो जाता है तो उससे बेहोशी की नौबत आ सकती है। ऐसी दशा में पसीना आना बंद हो जाता है और त्वचा में रूखापन बढ़ जाता है। पसीना बाहरी तापमान के साथ शरीर का तापमान बनाकर रखता है। हीट स्ट्रोक प्रभावित व्यक्ति को तुरंत ठंडे स्थान पर लेकर साइड करके लिटा देना चाहिए। इससे उल्टी होने पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में समस्या नहीं आती है। इसके बाद पानी और पंखे की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। ऐसी व्यक्ति जो मुंह में पानी पिलाने से बचना चाहिए, क्योंकि हमें बेहोश व्यक्ति के मुंह में पानी डालने से वह फेफड़ों में जा सकता है। उससे पूरे शरीर पे पानी डालना चाहिए। डिहाइड्रेशन से कैसे बचें? हर आधी या 1 घंटे में पानी पीते रहना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा। पानी की कमी से पसीना और यूरिन कम हो जाता है, इससे किडनी पर असर पड़ता है। खुले में व्यायाम ना करें। हल्के फुल्के व्यायाम AC युक्त या ठंडे स्थान पर ही करें। सिंथेटिक कपड़े के बजाय हल्के रंग वाले या सूती कपड़े पहनें। अगर धूप में जा रहे हैं तो थोड़ी देर में ठंडी जगह पर चले जाएं। बच्चों और बुजुर्गों के साथ विशेष सावधानी ज़रूरी है। गर्मी के चलते इन दिनों धेमोरिया, चकत्ते पड़ने, मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि गर्मी में बचाव करें, धूप से जाने से बचें और खूब पानी पिएं। गर्मी में होने वाली समस्याएं हैं हीट क्रैम्प्स। पसीना आने के बाद नमक और तरल पदार्थ की कमी होने से मांसपेशियों में हल्का दर्द या ऐंठन होती है। गर्म मौसम में व्यायाम व अन्य शारीरिक गतिविधियों करने से यह समस्या बढ़ती है। हीट एक्सहेशन लंबे समय तक गर्मी या धूप से रहने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे थकान या चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन को समझे चेतावनी: मुंह सूखना, थकान होना, यूरिन कम हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, गंभीर स्थिति में किडनी की समस्या होना।